मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए वीडियो को आज कंप्लीट देखना है और कल का वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला मुक्त बधिर आवासीय कॉलेज खोला जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई है सरगुजा। ओके, याद रखना है सरगुजा में खोला जाएगा। तो सरगुजा जिले के जो है अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ का पहला मुक्त बधिर आवासीय कॉलेज खोला जाएगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों सरगुजा संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात में इसकी जो है घोषणा की है। और सबसे पहले राज्य स्तर पर एक मुक्त बधिर कॉलेज खोला जाएगा। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार सभी संभाग मुख्यालयों में, है ना, ये भी खोला जाएगा। ठीक है, सभी संभाग मुख्यालयों में भी खोला जाएगा मुक्त बधिर कॉलेज। ओके, तो ये सब है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित उदेला की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दंतेवाड़ा। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि उदेला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में अच्छी बारिश हेतु इंद्रदेव को मनाने के लिए लगभग 85 गांव के लोगों ने उदेला की पहाड़ी पर देव भीमसेन के जो है पत्थर को हिलाया है। और सामान्य दिनों में हिलाने पर ये हिलता नहीं है और यह परंपरा पिछले 52 सालों से चली आ रही है। ध्यान दीजिएगा कि मान्यता है कि लोगों द्वारा जब भी भीमसेन के पत्थर को हिलाया जाता है तो इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। ओके, याद रखिएगा। और दंतेवाड़ा जिला के जो है कुआं कोंडा अंतर्गत उदेला की पहाड़ी में भीमसेन पत्थर है जिसे देव रूप में लोग पूजते हैं, वही है। और यहाँ देव जो है भीमसेन का लगभग 7 फीट का जो है पत्थर है। ओके, तो ये है। देखिए, धौलपुर करौली बांध अभ्यारण्य देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यह किस राज्य में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, याद रखना है, एनटीसीए ने राजस्थान के धौलपुर करौली रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में, है ना, मंजूरी दे दी है। और राजस्थान का यह 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और इसके साथ ही धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, याद रखना, देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ओके, देखिए, अपने ही देश में कारों का क्रैश टेस्ट और सुरक्षा रेटिंग देने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 5वां। ओके, याद रखिएगा 5वां। तो याद रखने की अपने ही देश में कारों का क्रैश टेस्ट और सुरक्षा रेटिंग देने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। और कारों में सवार यात्रियों की पुख्ता सुरक्षा के लिए देश का पहला दुर्घटना परीक्षण कार्यक्रम भारत एनसीएपी लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कि यह अक्टूबर, याद रखना, 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। ओके, देखिए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सीमा शुल्क समूह के 14वीं बैठक आयोजित की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश। ओके, तो याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सीमा शुल्क समूह, याद रखना है, JGC की जो है 14वीं बैठक 21 और, है ना, 22 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और वही है कि सीमा शुल्क के क्षेत्र में सहयोग और सीमा पार व्यापार में सुविधा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत बांग्लादेश संयुक्त सीमा शुल्क की जो है बैठक हर साल आयोजित की जाती है। ओके, देखिए, G20 संस्कृति समूह की 4थी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी। ओके, याद रखिएगा। याद रखने की G20 संस्कृति कार्य समूह की 4थी बैठक वाराणसी में शुरू होगी। और यही है कि, है ना, 23 से 25 अगस्त तक जो है इसकी बैठक होगी। और इसका लक्ष्य जो है नीति निर्माण में, नीति निर्माण के केंद्र में संस्कृति को रखकर कारगर परिणामों को प्राप्त करना है। पहली बैठक, याद रखना है, खजुराहो में। ओके, संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो, दूसरी बैठक आपका भुवनेश्वर में और तीसरी बैठक हम्पी में, याद रखना है। ओके, देखिए, वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स वर्ग के विजेता कौन बने हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नोवाक जोकोविच। ओके,
तो याद रखिएगा दोस्तों कि नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स वर्ग की जो है ट्रॉफी जीती है। और दूसरी वरीयता प्राप्त जोकोविच के जो है ना, नोवाक जोकोविच के करियर का यह 55वां जो है खिताब है। ओके, याद रखना है। और कोको गफ ने कैरोलिना मुचोवा को हराकर वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स वर्ग की जो है ट्रॉफी जीती है। ओके, याद रखना है, इसको भी देख लीजिएगा, है ना। विंबलडन जो है 2023 के विजेता कौन है पुरुष वर्ग में? तो कार्लोस अल्कराज। महिला वर्ग में मार्केटा वोड्रोसोवा। ओके, और इसको भी देख लीजिएगा कि फ्रेंच ओपन, तो इसमें जो है विजेता पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच। महिला वर्ग में याद रखना है, महिला वर्ग में इगा स्वितेक। ओके, और ऑस्ट्रेलिया ओपन्स में याद रखना है 2023, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष वर्ग में विजेता नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में आर्याना सबालेंका। ओके, देखिए मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पहला। ओके, तो याद रखना है, ये जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया गया कब? 14 जुलाई 2023 को। और मिशन चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ओके, श्रीहरिकोटा से। याद रखना है कि चंद्रयान 3 ने, है ना, चंद्रमा की सतह पर लैंड किया कब? तो 23 अगस्त 2023। याद रखना है 23 अगस्त 2023। ओके, और मिशन चंद्रयान के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश है और चांद पर पहुंचने वाला ये विश्व का चौथा देश बन गया है भारत। ओके, तो सब बोलो वंदे मातरम, कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा वंदे मातरम। ओके, चलिए, इसरो की जय हो। और वही है, इसको भी देखिए कि चंद्रयान 3 को LVM-3, है ना, LVM-3M4 याद रखना, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 फुल फॉर्म है इसका, रॉकेट से लॉन्च किया गया। और चंद्रयान 3 मिशन का जो है नेतृत्व करता सी रितु करिधन है। ओके, याद रखना सी रितु करिधन, इसका उपनाम क्या है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। ओके, रितु जी का। ओके, याद रखने कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं? के शिवान जी को बोलते हैं। और चंद्रयान 3 मिशन के जो है निदेशक, ठीक है, कौन है? तो मोहन कुमार। ओके, याद रखना है मोहन कुमार डायरेक्टर। खर्च कितना हुआ दोस्तों चंद्रयान 3 में, है ना, चंद्रयान 3 मिशन को जो है पूरा इसका जो है ना कितना खर्चा आया? तो याद रखना है 650 करोड़। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखने कि मिशन चंद्रयान 3 का जो है थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून। ओके, मिशन चंद्रयान 3 के जो है लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। और मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ओके, और मिशन चंद्रयान के परियोजना निदेशक मतलब प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? कौन है? याद रखने हैं पी वीर, है ना, मुथुवेल। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित मंगर डोंगरी अर्थात मिचनार हिल छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो यहाँ पर देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बस्तर। ओके, देखिए राज्य में कुल कितने वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि क्षेत्र है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 35,534। ओके, देखिए बजरंग अखाड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो कहाँ खोली जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रायपुर। ओके, रायपुर में खोली जाएगी। देखिए हाल ही में चर्चित घाघी वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो घाघी जलप्रपात ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सरगुजा। ओके, देखिए ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जगदलपुर। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, बस्तर संभाग का एकमात्र नाग देवता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कल का वीडियो अगर देखे नहीं तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।